Assalamu alaikum dear students. As well as your biology course is concerned, so far we have discussed about an introductory lecture about lipids. अब तक हमने लिपिड्स या जिसको चिकनाइयां कहा जाता है इसके बारे में एक तारफी लेक्चर जो है वो लिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स रिलेटेड टू दी फैटी एसिड्स हैं, यानी फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके मुख्तलिफ वैरायटी में मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं लिपिड्स। फिर हमने उनकी एनर्जी लेवल को डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि उनके मेजर रोल्स क्या हैं, प्रोटेक्शन करना, एब्रेशन से बचाना, वाटर लॉस से बचाना वगैरह वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिपिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आपके इस कोर्स के अंदर 4 मेजर क्लासेस को डिस्कस किया गया है: एसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स and terpenoids. Dear students, how many classes are there of lipids in your course? 4 classes have been discussed, and what these classes are: acyl glycerols. हम इसकी डिटेल में थोड़ी देर बाद पूरी डिस्कशन करेंगे। क्या होते हैं एसाइल ग्लिसरोल्स, केमिकली और बायोकेमिकली क्या होते हैं, ये डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद है वैक्सेस, ये दूसरी क्लास है जो आपके कोर्स में डिस्कस होगी। तीसरी लिपिड्स की क्लास है फॉस्फोलिपिड्स और चौथी आपके कोर्स में मौजूद है टर्पेनॉइड्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी लिपिड्स की क्लासेस होती हैं, जैसा कि मेंशन जरूर है आपके कोर्स में पर उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, यानी कि स्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ओवरऑल यानी क्लासेस अगर देखें तो ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस एंड एसाइल ग्लिसरोल्स। इन 6 क्लासेस में से आपके सिलेबस में जिनकी हमने डिटेल डिस्कशन करनी है, जिनकी बायोकेमिकल नेचर डिस्कस करनी है, जिनका रोल डिस्कस करना है, वो पहली 4 हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर एसाइल ग्लिसरोल्स? पहली जो है लिपिड की क्लास जो आपके कोर्स के अंदर है वो है एसाइल ग्लिसरोल्स। एसाइल ग्लिसरोल कुछ ऐसे नहीं नाम से लग रहा कि जैसे कोई फैटी एसिड किसी ग्लिसरल से या किसी ग्लिसरल्डिहाइड से या किसी 3 कार्बन के कंपाउंड से रिएक्ट करने जा रहा है। केमिकली अगर केमिस्ट्री के अंदर हम देखें, डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। से फॉर एग्जांपल C2H5OH। केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, मैंने आपको कई दफा बताया बायोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। अगर ये एक हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का हम रिएक्शन करवा दें किसी एसिड से, मसलन CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड्स वो जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। हम अगले लेक्चर के अंदर फैटी एसिड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर ये एक हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्ट्स विद एन एसिड। अब केमिस्ट्री बताती है कि जब अल्कोहल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो इससे जो कंपाउंड पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर।
क्या पैदा होता है? ईस्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, ईस्टर से फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी प्रोडक्ट यहां लिखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी C2H5OCOCH3. So what is this? This is an ester. ये एक ईस्टर बन गया। ये अभी केमिस्ट्री डिस्कस हो रही है, अभी बायोकेमिस्ट्री एसाइल ग्लिसरॉल की डिस्कस होना बाकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसको एक जनरल फार्मूले के अंदर लिखना सिखाऊं तो हम इस पार्ट को भी R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा RC डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन देन OR. So this is a general formula representing about an ester. How this ester is formed? That is formed by the combination reaction of alcohol with an acid. यानी इससे बनता है ईस्टर। ये जितनी डेफिनेशन भी हमने सीखी इसमें हमें सिर्फ ये पता चला कि ईस्टर क्या होता है। Whenever any alcohol reacts with an acid, the first product is formed called ester. हाँ, साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर वगैरह भी पैदा होता है, लेकिन आपको पहले पहचान बताई है ईस्टर की। अब हम आते हैं बायोलॉजी की तरफ। ये जो केमिस्ट्री की जबान में बातें हो रही थी कि एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, सिंपल सी बात है, नंबर 1 हम इसको कहते हैं कि ये है ईस्टर्स। किस चीज के? नंबर 1 ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, जो कि एक अल्कोहल के तौर पर एक्ट करता है, एंड फैटी एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और ग्लिसरॉल एक अल्कोहल के तौर पर एक्ट करेगा। लिहाजा उससे जो बनेगा ईस्टर, हम उसको क्या कहेंगे? एसाइल ग्लिसरॉल। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में मेंशन है वो बताता हूं। व्हाट एसाइल ग्लिसरॉल्स आर? दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। यहां अल्कोहल की एग्जाम्पल के तौर पर हमने ग्लिसरॉल लिखा है, यानी बायोकेमिकली ईस्टर की अपनी केमिस्ट्री है। क्या? कि जब कोई एसिड किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करे तो वो बनता है ईस्टर। और एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? वो वाले ईस्टर जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रिएक्शन से बने। सो केमिकली एसाइल ग्लिसरॉल्स आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्लियर है। अब इसी ज़मीन के अंदर हम लोग एक रिएक्शन जो है वो देखते हैं जनरली, और उससे आपको बिल्कुल मुकम्मल क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर हम 3 कार्बन के कंपाउंड ग्लिसरॉल से फैटी एसिड का रिएक्शन देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कैसे एसाइल ग्लिसरॉल बनते हैं। सो कार्बन की ओवरऑल हमने वैलेंसीज को जस्टिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। सो हाइड्रोजन, अगेन दिस इज हाइड्रोजन। सो 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, जो कि एक अल्कोहल के तौर पर एक्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम इसके ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल हमें पता चलेगा यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पर OH। अब ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये ओवरऑल हमारे पास है एक ग्लिसरॉल, 3 कार्बन का कंपाउंड, 1 2 3। सो दिस इज ग्लिसरॉल, या ओवरऑल हम कहते हैं ये है हमारे पास अल्कोहल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ग्लिसरॉल से। सो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। और हमने अभी डेफिनेशन से सीखा
कि क्या है एसाइल ग्लिसरॉल, ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। सो आइए स्टूडेंट इसके साथ फैटी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। सो फैटी एसिड को जनरली अगर हम लिखना चाहें तो हम उसके जनरल फार्मूले से लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर मैं लिख दूं आपके सामने सी एच सी डबल ओ एच, जैसे अभी एसिटिक एसिड का फार्मूला हमने लिखा था। सो वही अगर जनरल फार्मूला में देखें तो आर ये सी एच अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करता है, उसके बाद कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट फैटी एसिड का हमने जनरल फार्मूला लिखना है, स्पेसिफिक नहीं लिखना। अब फिर से एक और फैटी एसिड रिएक्ट करता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। फिर एक तीसरा फैटी एसिड रिएक्ट करता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो डियर स्टूडेंट यहां हम प्लस का साइन डालेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। सो ये देखिए ये एक, ये दो और ये तीन फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं एक ग्लिसरॉल से जो कि एक अल्कोहल है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमें पता है केमिस्ट्री ये बताती होती है कि जब किसी भी एसिड को चेक करना हो तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या चीज डोनेट करता है, हाइड्रोजन। बल्कि उसकी एसिडिटी जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसको इसी चीज से देखा जाता है कि कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे कोई भी एसिड किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लिहाजा यहां पे अगर ये एसिड है तो इसका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट यहां पे देखें ये H2 और O एक पानी बना, यहां पे भी देखिए तो ये H2O एक और पानी का मॉलिक्यूल बना, यहां पे भी रिएक्शन हुआ तो एक और वाटर मॉलिक्यूल बना। लिहाजा यहां से तीन पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हुए और ये जो रिलीज हुए रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हुआ, ये डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ। सो तीन वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज हुए तो अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास बना डियर स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से बना कि अब फैटी एसिड ग्लिसरॉल से रिएक्ट तो कर चुके हैं, लेकिन साथ में ही उनका ओवरऑल बॉन्ड कौन सा बना है, वो एक ईस्टर बॉन्ड बना है। इसलिए हम लोगों ने अभी कहा कि एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या है, दे आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड जिसने रिएक्ट किया एक ग्लिसरॉल के साथ। लिहाजा इस हवाले से अब मैं आपको बताता हूं कि एसाइल ग्लिसरॉल्स के ओवरऑल नेम क्या है। जैसा कि तीन फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, हम इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का नाम भी दे देते हैं। सिर्फ एसाइल ग्लिसरॉल एक नाम, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल दूसरा नाम और ट्राइग्लिसराइड्स, क्या ट्राइग्लिसराइड्स ये तीसरा नाम। और हम इसको एक और नाम से भी याद करते हैं, ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल लिपिड्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स। सो एसाइल ग्लिसरॉल जो कि पहली बड़ी क्लास है आपके सिलेबस के अंदर, उसकी डिटेल हमने देखी। सबसे पहले हमने ईस्टर का बनना सीखा और फिर उस ईस्टर को हमने बायोकेमिकली अप्लाई किया कि एसाइल ग्लिसरॉल्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जिसको हमने कहा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड और न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये रिएक्शन समझ आया होगा। ये सारे रिएक्शंस अपने हाथों से ड्रा करने की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितने भी इस चैप्टर के अंदर फार्मूलाज आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं,
बड़ी ही डिटेल से और मेहनत से आपने इसको ड्रा करना सीखना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम फैटी एसिड्स के ऊपर बड़े डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एसाइल ग्लिसरॉल मुकम्मल हो जाता है। सो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।